प्रणाम सभी मित्रों को। आज आप लोगों के साथ अपनी एक बात शेयर करने जा रही हूँ। मेरे पास नए लोग क्वेरी करते हैं मेडिटेशन कैंप के लिए, तो वो सीधा पूछते हैं कि आप तंत्रा सिखाते हो क्या। मैं तंत्रा नहीं सिखाती हालांकि, लेकिन मैं उनसे ये पूछती हूँ कि आपने क्या पहले कभी कोई मेडिटेशन कैंप किया है ज्वाइन, तो वो बोलते नहीं किया। तो मैं उनको बोलती हूँ कि तंत्रा जो है वो मेडिटेशन की फील्ड में पीएचडी है, तो पहले ही आप स्टार्टिंग में पीएचडी में एडमिशन लेंगे तो उसके लिए आपकी तैयारी क्या है, उससे पहले आपने क्या तैयारी की है। क्योंकि तंत्रा में जाने से पहले आपको बेसिक मेडिटेशन कम से कम 3 से 4 साल, 5, 6 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ध्यान में उतरने का। अपनी भावनाओं को, विचारों को बाहर निकाल चुके हों आप, उनको साक्षी भाव आपके अंदर घटित हो चुका, श्वास के ऊपर आपकी जो है वो नाभि से आपकी श्वास चलती हो। तो कुछ बेसिक पहली तंत्रा के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों। तो जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आप तंत्रा के बारे में क्या जानते हो, लोगों को तंत्रा के बारे में मिथ्स हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं कि वहां पर कोई पार्टनर आपको मिलेगा, जाते ही जैसे आप जाओगे वहां पे तो तुरंत आपको एक पार्टनर दे दिया जाएगा और वहां पे आपको कुछ इंटीमेट मेडिटेशन करवाई जाएंगी। और भी इससे आगे की भी सोचते हैं लोग तंत्रा के बारे में। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ आप लोगों से कि अगर आपको अपनी फिजिकल डिजायर ही पूरी करनी है तो वो आप संसार में रह के भी पूरा कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेडिटेशन कैंप ज्वाइन करने की क्या जरूरत है। तंत्रा एक बहुत ही हाई लेवल की सेक्रेड लव की स्थिति है, जिसमें मस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी वननेस फील करते हैं, और वो भगवान शिव और शक्ति के द्वारा दिया गया ध्यान है, और भगवान शिव और शक्ति ही हो जाते हैं उसमें जो ध्यान करने वाले लोग होते हैं। तो पहले अगर आप तंत्रा सीखना चाहते हैं, पहले अपनी शुरुआत डायनामिक मेडिटेशन से कीजिए। डायनामिक 90 दिन का कम से कम कीजिए। जब 90 दिन का डायनामिक मेडिटेशन आपका हो जाए तो उससे आपके अंदर की जितनी भी ग्रंथियां हैं, जो भी आपके पास्ट ट्रॉमाज हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमाज हैं, रिलेशनशिप को लेकर के आपके अंदर किसी तरह की कोई नेगेटिविटी है, जब वो सारी रिलीज हो जाएगी उसके बाद बोर्न अगेन कीजिए, नो माइंड मेडिटेशन कीजिए, नाद ब्रह्म मेडिटेशन कीजिए। जब आपके अंदर एक स्थिरता आनी शुरू हो जाए, आपकी श्वासों में एक लयबद्धता आनी शुरू हो जाए, तब आप तंत्रा के बारे में बात कर सकते हैं। तब भी आप तंत्रा सीखने के पात्र नहीं होते हैं। पात्रता पाने के लिए कम से कम आपको 10 से 12 साल आपको पहले रगड़ना पड़ेगा अपने आप को, पूरी तरह से ध्यान के भीतर जाना पड़ेगा, आपको उतरना पड़ेगा। बातें करने से कुछ नहीं होगा कि मैं तंत्रा सीख जाऊंगा, अभी मैं बस तंत्रा का मास्टर बन जाऊंगा। और आजकल बिजनेस चल रहा है तंत्रा के नाम पे, तो इन सब चीजों से अपने आप को बचाइए। जीवन एक बार मिला है, अगली बार जीवन मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई पता नहीं है। तो फालतू की चीजों पे, आर्टिफिशियल चीजों के ऊपर अपने आप को इन्वेस्ट मत कीजिए, अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट मत कीजिए। आप बहुत कुछ, आप परमात्मा का स्वरूप हैं, अपने आप को परमात्मा से कम मत मानिए। तो हो सके जो भी तंत्रा में सीखने में इंटरेस्टेड हैं जो लोग, मैं तो तंत्रा नहीं सिखाती हूँ, तंत्रा मैं अपने आप को मानती नहीं हूँ कि मैं तंत्रा सिखाने की मेरी पात्रता है, तो इस वजह से मैं तंत्रा नहीं सिखाती हूँ। तो जो लोग भी अध्यात्म के जगत में तंत्रा को लेकर के किसी भी तरह से भ्रमित हो रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि तंत्रा से इन जो भी इस तरह के शिविर हो रहे हैं भारत में, बिजनेस है ये सब कुछ, यहाँ पे कोई भी रियल तंत्रा नहीं सिखा रहा है। तो आप इनसे बचिए और अपना मार्ग जो है उसको रोशन कीजिए, सही ध्यान की विधियों में उतरिए। पहली क्लास से शुरू कीजिए। और जब आप अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं तो पहले नर्सरी क्लास में भेजते हैं, फिर उसके बाद 2nd, 3rd, 4th, फिर 5th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, फिर बीए, ग्रेजुएशन, एमए, फिर पीएचडी में आते हैं। तो ऐसा तो होता नहीं कि आप सीधा बच्चा, नर्सरी क्लास का बच्चा उसको सीधा पीएचडी में भेज देंगे, ऐसा तो कभी नहीं होता, किसी भी स्कूल में नहीं होता। तो आप यहाँ अपने आप के साथ वही कर रहे हैं कि आप नर्सरी क्लास के स्टूडेंट हैं, लेकिन आप पीएचडी क्लास में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो इस चीज से आपका कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। आप लोगों को अगर मेरी कोई बात समझ में आई हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।